Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, this is Professor Farhan Hamid for you. Today I have come forward with lecture number 7, Functions and Limits, second year mathematics, Punjab textbook, the book of Punjab textbook board. Today I will be covering inverse of function. What is inverse of function? How to find the inverse of function? What are the properties of inverse of function? Then I would be dealing with question number 2 of exercise 1.2, and finally a challenge will be given to the students who dare to solve these challenges. So let us begin the lecture. Inverse of function. Let f be one function from set x to set y. The inverse of f is denoted by f inverse is a function from set y on to set x is defined as x is equal to f inverse of y for all small y belong to capital Y if and only if y is equal to f of x for all small x belong to capital X. तो इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन f है जो कि सेट x से सेट y की तरफ है और जरूरी है कि ये फंक्शन वन वन होना चाहिए। और वन वन फंक्शन क्या था? ऐसा फंक्शन जिसके इनपुट एक इनपुट पर एक ही आउटपुट हो और आउटपुट भी उसकी रिपीट ना हो रही हो। फंक्शन के लिए इनपुट तो रिपीट नहीं हो सकती क्योंकि वो उसकी डोमेन है, उसका रिपीट होने से फंक्शन की डेफिनेशन वायलेट हो सकती है। ऑल्दो आउटपुट रिपीट हो सकती है, यानी डिफरेंट हमारे पास इनपुट पर सेम आउटपुट भी आ सकती है, स्टिल वो फंक्शन रहता है। लेकिन यहां पर जब हमने इनवर्स फाइंड करना है तो इनवर्स फाइंड करने के लिए ये सबसे जरूरी शर्त है कि वो फंक्शन वन वन हो, यानी यूनिक ही इनपुट हो और यूनिक ही हमारे पास क्या हो, आउटपुट हो, तो फिर आप उस फंक्शन का इनवर्स निकाल सकते हैं। तो जो इनवर्स होगा फंक्शन का, अगर फंक्शन सेट x से सेट y है तो उसका जो इनवर्स है वो फंक्शन सेट y से सेट x की तरफ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो फंक्शन है उसकी जो डोमेन होगी इनवर्स में उसकी रेंज बन जाएगी और जो उसकी रेंज होगी इनवर्स में उसकी डोमेन बन जाएगी। उसके लिए ये जरूरी शर्त ये है कि x जो है f इनवर्स y होगा जब भी y इज इक्वल टू f इनवर्स, जब भी y इज इक्वल टू f ऑफ x होगा। ये दोनों एक दूसरे में इंटरचेंजेबल होंगे। The inverse function reverses the correspondence of original function. ये अभी मैंने जो बात की कि उसकी जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगी, जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी, तो इसको कहते हैं कि इसकी जो कॉरेस्पॉन्डेंस है वो रिवर्स हो जाएगी। चले जरा हम एक एरो डायग्राम की मदद से इस फिनोमिना को समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए जरा देखते हैं एक एरो डायग्राम जो हमें समझाएगी कि f क्या है और उसका इनवर्स क्या है। जी देखिए, ये हमारे पास एक फंक्शन है, ये सेट x है जो कि डोमेन का सेट है, ये सेट y है जो कि रेंज का सेट है। एक फंक्शन x से y की तरफ आ रहा है, स्मॉल x इस कैपिटल X के मेंबर्स हैं, यहाँ पर स्मॉल y इस कैपिटल Y के मेंबर्स हैं। तो हमारा जो फंक्शन हो गया वो x टू y ये फंक्शन है। अब जो इसका इनवर्स होगा वो इस तरह से चलेगा, ये y टू x। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो इसकी डोमेन होगी वो रेंज ऑफ इनवर्स की हो जाएगी, जो इसकी रेंज होगी वो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स की हो जाएगी। तो इस तरह से कॉरेस्पॉन्डेंस जो है दोनों फंक्शंस के अंदर जो सेट की है वो तब्दील हो जाएगी, डोमेन चली जाएगी रेंज में और रेंज चली जाएगी डोमेन में एफ इनवर्स वाले फंक्शन के अंदर। तो f इनवर्स y ये स्मॉल x के बराबर होगा जब भी f ऑफ x जो है y के बराबर हो। इसी तरह
एफ ऑफ एक्स जो y के बराबर होगा अगर एफ इनवर्स y x के। इन दो बातों का कंबाइनली मतलब ये है कि जब एक सूरत में फंक्शन आपके पास है तो उसका रिवर्स भी मौजूद होना चाहिए, यानी ये एक दूसरे में इंटरचेंजेबल होंगे, और ये इंटरचेंजेबल होना तब ही पॉसिबल होगा जब हमारे पास फंक्शन 1 to 1 है। अगर 1 to 1 नहीं होगा तो इसका इंटरचेंजेबल होना हमारे लिए जो है वो मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि हमें ये नहीं पता होगा कि किस आउटपुट के अगेंस्ट इनपुट क्या थी। अगर हमारे पास एक इनपुट के अगेंस्ट एक से ज्यादा दफा सेम ही आउटपुट आ रही है तो अब हमारे लिए ये मुमकिन नहीं है ये बताना कि कौन सी आउटपुट किस वाली इनपुट के लिए थी, तो लिहाजा फिर वहां पे इनवर्स बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जब एफ इनवर्स y x के बराबर है तो फिर एफ ऑफ एक्स y के बराबर होना चाहिए, और जब एफ ऑफ एक्स y के बराबर है तो एफ इनवर्स y जो है वो x के बराबर होना चाहिए। अब जी एफ और एफ इनवर्स की कंपोजिशन भी हम बना सकते हैं, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन देखा था। तो किस तरह से हम बना सकते हैं, अगर आप एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स बनाना चाहेंगे तो इसका मतलब है कि एफ इनवर्स में आपने एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स रखा है, और ये एफ ऑफ एक्स जो होता है ये वाई के बराबर है, तो इसका मतलब है एफ इनवर्स वाई जो है ये स्मॉल एक्स के बराबर आ जाएगा। और इसी तरह अगर आपके पास फंक्शन जो है y वाला है तो f ऑफ f इनवर्स y, इसका मतलब है कि आपने f में जहां जहां x है वहां f इनवर्स y पुट करना है, और ये जो f इनवर्स y है ये f ऑफ x के बराबर होता है, तो ये मान गया f ऑफ x, और f ऑफ x क्या होता है y के बराबर। तो इसकी कंपोजिशन के रिजल्ट हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए भी इसको आप याद रखेंगे। f इनवर्स ऑफ f ऑफ x ये स्मॉल x है, और f ऑफ f इनवर्स ये स्मॉल y है। आसान तरीका यही है, ये f इनवर्स और f कैंसिल आउट हुए तो बाकी बचा x, तो ये आ गया x। इसी तरह f और f इनवर्स कैंसिल आउट हुए तो बाकी बचा y, तो आ गया हमारे पास क्या y। ठीक है जी। Here we can note that f inverse of f and f of f inverse has identity mapping on domain and range of f and f inverse। इनकी जो मैपिंग है यानी जो f इनवर्स की f के ऊपर है, ये f की f इनवर्स पे है, ये दोनों आइडेंटिकल मैपिंग होगी क्योंकि ये एक दूसरे के साथ रिवर्सेबल है। जब ये रिवर्सेबल है तो इनकी मैपिंग भी जो है वो आइडेंटिकल होगी, और ये रिवर्सेबल तभी मुमकिन होगा जब आप 1-1 फंक्शन के इनवर्स बना रहे हैं, तो फिर ये मैपिंग जो है आइडेंटिटी मैपिंग आपको मिलेगी, यानी इसके ऑर्डर पेयर जो है आपको सिमिलर पैटर्न के ही मिलेंगे। नेक्स्ट एक और ये बात याद रख लें, द चेंज ऑफ नेम ऑफ वेरिएबल इन द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन डज नॉट चेंज दैट फंक्शन वेयर द डोमेन एंड रेंज आर कंसाइड। ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन भी और रेंज भी सेम है, तो अब अगर आप वेरिएबल के नाम चेंज कर दें, x को y कह दें, y को x कह दें, तो इससे क्या होगा, फंक्शन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, जैसे उसका इनवर्स बनना है वैसे ही बनेगा, क्योंकि इसकी डोमेन और रेंज क्या है वो सेम है। वेरिएबल के नामों की तब्दीली से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, क्योंकि डोमेन रेंज इनकी क्या है सेम है, तो जैसा फंक्शन है वैसा ही रहेगा, कोई भी तब्दीली उसमें नहीं आएगी, क्योंकि उसके जो ऑर्डर पेयर्स हैं वो सिमिलर ही रहेंगे डोमेन एंड रेंज के एक जैसे होने की वजह से। अब देखते हैं जी अलजेब्रिक मेथड टू फाइंड इनवर्स। किसी फंक्शन का इनवर्स निकालने का अलजेब्रिक मेथड क्या है, फिर उसकी प्रॉपर्टी को हम वेरीफाई कराएंगे, उसको जरा देखते हैं। एक एग्जांपल दे रहे हैं, लेट r टू r बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1, फाइंड f इनवर्स x, आल्सो वेरीफाई दैट f इनवर्स ऑफ f ऑफ x एंड f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x। ये इसकी प्रॉपर्टी है। पहले हम इसका इनवर्स फाइंड करेंगे, और इनवर्स फाइंड करने के बाद इसकी जो ये प्रॉपर्टी है इसको वेरीफाई करेंगे। तो देखते हैं जी सोल्यूशन। सबसे पहले जो भी आपके पास फंक्शन है आपने इसको y के बराबर रख लेना है, y इक्वल टू 2x प्लस 1। इसको अब x के लिए आपने सॉल्व करना है।
तो आ गया y माइनस वन इज इक्वल टू 2x और x की वैल्यू आ गई y माइनस वन ओवर 2। अब ये जो स्मॉल x है ये f इनवर्स y के बराबर है, पिछली दो स्लाइड्स पहले मैंने बताया है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास बन गया f इनवर्स y माइनस वन ओवर 2। इसमें आपने y की जगह x रिप्लेस कर देना है, तो आपके पास ऑब्टेन हो जाएगा f इनवर्स x माइनस वन ओवर 2। यहाँ पे रिप्लेस इसलिए किया जा रहा है कि आमतौर पे हम जब फंक्शन बना लेते हैं तो फंक्शन में ऑर्डर पेयर हमारा x कोमा y की शक्ल में होता है। तो x कोमा y की शक्ल में लेकर आने के लिए इसको हम जो है x की शक्ल में हम अपनी इनपुट को लेकर आ गए हैं, ताकि हमारे ऑर्डर पेयर जो है वो आसानी से बन सके। तो ये हमारा f इनवर्स x बन गया, जो कि x माइनस वन ओवर 2 है, विच इज रिक्वायर्ड। तो ये हमारा इस फंक्शन का इनवर्स आ गया। अब इस इनवर्स के ऊपर जो प्रॉपर्टीज हैं उसको हम वेरीफाई करते हैं, जो कंपोजिशन के साथ हम करेंगे। तो आइए जरा उन प्रॉपर्टीज को देखते हैं जी। वेरिफिकेशन, चले जी अब हम कंपोजिशंस की मदद से जो इनवर्स की प्रॉपर्टीज हैं उसको वेरीफाई कराते हैं। पहले हमने करना है एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसको फाइंड कराना है। अब इसको फाइंड करने के लिए हमें करना है क्या, एफ इनवर्स के अंदर जहां जहां एक्स है वहां पर आपने एफ ऑफ एक्स पुट करना है। तो एफ इनवर्स एक्स से आपने शुरू किया, इसमें जहां जहां एक्स है वहां पर आपने एफ ऑफ एक्स पुट कर दिया। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2x प्लस वन, वो पुट हो गई। 1 और माइनस वन कैंसल आउट हुए, बच गया 2x ओवर 2 विच इज x। तो ये एक साइड प्रॉपर्टी हमारे पास आ गई कि f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x। अब दूसरी तरह की प्रॉपर्टी देखते हैं, वो क्या है जी, f ऑफ f इनवर्स x, यानी f ऑफ x में जहां जहां x है वहां पर f इनवर्स x आपने पुट करना है। f ऑफ x से शुरू किया, 2x प्लस वन, जहां जहां x था आप वहां पर f इनवर्स x रख दिया। f इनवर्स x की वैल्यू हमारे पास है x माइनस वन ओवर 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हुआ, बचा x माइनस वन प्लस वन, और माइनस वन और प्लस वन कैंसिल आउट होने के बाद क्या बचा हमारे पास x। तो देखें जी, f इनवर्स ऑफ f और f ऑफ f इनवर्स दोनों के ही आंसर हमारे पास क्या आए हैं, x। और ये लाजमी तौर पे जब आप इनवर्स फंक्शन बनाएंगे तो उसका ये आंसर आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि आपका जो इनवर्स फंक्शन बना है उस फंक्शन के अंदर कुछ गड़बड़ है और वो फंक्शन जो है वो ठीक नहीं बना। ठीक है, और इसको मैंने बताया ऐसे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ f इनवर्स है या यहाँ f है, कट के क्या बचेगा x। इस तरह f इन और यहाँ f इनवर्स है, कट के क्या बचना चाहिए, x बचना चाहिए लाजमी तौर पर। अब आए जी, आपको एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन कराते हैं ताकि मजीद आपकी प्रैक्टिस हो जाए, मजीद आप कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर सकें। तो एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन ये है, फॉर द रियल वैल्यूड फंक्शन f of x 3x क्यूब प्लस 7 फाइंड f इनवर्स x, find f inverse at minus 1, verify that f inverse of f of x and f of f inverse is equal to x। ये तीन काम हमने करने हैं। नंबर वन, फंक्शन का इनवर्स निकालना है। नंबर टू, उस इनवर्स की वैल्यू माइनस वन पर फाइंड करनी है। और नंबर तीन, वही प्रॉपर्टी जो है इनवर्स के लिए हमको वेरीफाई करनी है। और ये रियल वैल्यूड फंक्शन है। रियल वैल्यूड फंक्शन वही कि जिसकी जो आउटपुट्स होंगी सारी क्या होंगी, रियल होंगी, इमेजिनरी नहीं होंगी। चले जी, अब आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में पहले पार्ट में हमें फंक्शन का इनवर्स फाइंड कराना है। तो उसके लिए हमने कंसीडर किया y इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 7। अब इसको हम x के लिए सॉल्व करेंगे, बनेगा y माइनस 7 इज इक्वल टू 3x क्यूब। x क्यूब की वैल्यू मिलेगी y माइनस 7 ओवर 3, और x के लिए सॉल्व करने के लिए क्यूब रूट लेना पड़ेगा। तो हमारे पास आ जाएगा y माइनस 7 ओवर 3 रेज टू द पावर 1 ओवर 3। तो x जो है ये f इनवर्स y के बराबर है। तो हमारे पास बन गया क्या,
f inverse y is equal to y minus 7/3 raised to the power 1/3। अब रिप्लेस y बाय x, तो हमें मिल जाएगा f इनवर्स x माइनस 7 डिवाइड बाय 3 होल पावर 1/3, जो कि हमारा क्या है, इनवर्स फंक्शन है। किसके लिए? y इज इक्वल टू 3x³ प्लस 7 का इनवर्स फंक्शन बन गया x माइनस 7/3 रेज टू द पावर 1/3। तो ये हमारा पहला पार्ट हुआ कि जो फंक्शन का हमने क्या कर लिया जी, इनवर्स फाइंड कर लिया। अब देखते हैं दूसरा पार्ट इसका, जिसमें उसने इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा है जी। अब दूसरे पार्ट में हमें f इनवर्स की वैल्यू -1 पे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पुट करते हैं x इज इक्वल टू -1 इंटू f इनवर्स x। तो फिर क्या हुआ जी, x की जगह हमने -1 पुट कर दिया, ये आ गया -1 माइनस 7/3 रेज टू द पावर 1/3। -1 माइनस 7 क्या हो गया, -8/3 रेज टू द पावर 1/3। तो ये f इनवर्स की वैल्यू आ गई -1 पर, विच इज -8/3 होल पावर 1/3। ये दूसरा पार्ट हो गया जी। अब तीसरे पार्ट में हमने क्या करना है, इसकी प्रॉपर्टी वेरीफाई करानी है, और प्रॉपर्टी वेरीफाई करने के लिए दो हिस्से हैं। आइए जरा उस प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं जी। सबसे पहले हमें फाइंड करना है f इनवर्स ऑफ f ऑफ x। तो हम शुरू करेंगे f इनवर्स x से। ये हमारा f इनवर्स x था, इसमें जहां जहां x है वहां पे रिप्लेस कर लिया आपने f ऑफ x। f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास थी 3x³ प्लस 7, वो हमने पुट कर दी, प्लस 7 और माइनस 7 कैंसिल आउट हुए, बच गया 2x³ 3। यहाँ पर 3 और 3 से ये भी कैंसिल आउट हुए, तो बचा x³ की पावर 1/3। क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल आउट हुए, तो आंसर बचा जी हमारे पास x, जो हमने साबित करना था। तो एक हिस्सा हमारे पास इसका देखें जी सामने आ गया कि x³ 1/3 जब इसका करेंगे तो आपके पास x आ गया। अब दूसरा हिस्सा है, उसमें क्या है जी, अब आपको f ऑफ x पे जहां जहां x है वहां पे f इनवर्स x पुट करना है। उसके लिए शुरू करेंगे आप f ऑफ x से, वो आ गया 3x³ प्लस 7। इसमें जहां जहां x है आपने वहां पे f इनवर्स x पुट कर दिया। फिर f इनवर्स x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x माइनस 7/3 होल पावर 1/3। ये क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल आउट हुए, आपके पास बचा 3 इंटू एक्स माइनस 7/3। ये वाला 3 और ये 3 भी कैंसिल आउट हुए, बचा x माइनस 7 प्लस 7। -7 प्लस 7 भी कैंसिल आउट हुए, फाइनल आंसर आपके पास क्या बच गया, x। तो इस वाली प्रॉपर्टी में भी आंसर क्या आ गया जी, x। तो दोनों f इनवर्स ऑफ f और f ऑफ f इनवर्स दोनों के ही आंसर हमारे पास क्या आ रहे हैं, x। तो इस तरह से हमारी ये प्रॉपर्टी जो है ये क्या होती है, फुलफिल होती है और वेरीफाई होती है। उम्मीद है आपको इनवर्स निकालने और इसकी प्रॉपर्टी वेरीफाई करने का तरीका जो है बखूबी समझ आ गया होगा। तो आइए चलते हैं आज के चैलेंज की तरफ। तो चैलेंज ये है कि आपने ये बताना है कि क्या हम किसी फंक्शन का इनवर्स निकाल सकते हैं अगर वो 1 ना हो। अगर निकाल सकते हैं तो क्या वजह, अगर नहीं निकाल सकते तो उसकी क्या वजह है। इसकी वजह का जवाब मैंने वैसे लेक्चर के अंदर दिया है, गौर से सुना हो तो आपको वो मिल गया होगा, नहीं गौर से सुना तो दोबारा सुन के देख लीजिएगा। और दूसरा चैलेंज ये है कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 के जो बाकी पार्ट हैं बिल्कुल आसान से, जो मुश्किल वाला पार्ट था वो मैंने सॉल्व करवा दिया आपको, आपने उनको सॉल्व करना है और सॉल्व करके आपने फीडबैक के लिए मुझसे रब्ता कर लेना है। अगर कोई उसमें गलती वगैरह होगी तो इंशाल्लाह आपको गाइड कर लेंगे। आप चैनल को देखते रहिए और मैथमेटिक्स सीखते रहिए। अपने दोस्तों को भी लेक्चर शेयर कीजिए और उनसे सब्सक्राइब करने का कहिए, ताकि उनको फ्री लेक्चर्स एट देयर होम मिल सकें और वो आसानी से मैथमेटिक्स सीख सके और फायदा उठा सके। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर।